सबके बावजूद, इतने सारे एटीट्यूड के बावजूद, इतने सारी परिस्थितियों के बावजूद, जो समझदार दर्शक हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो है पूरा हिजाब वाले मामले पे। जिसको वामपंथी का सर्टिफिकेट देना है, दक्षिणपंथी का सर्टिफिकेट देना है, एक्सट्रीमिस्ट का सर्टिफिकेट देना है, वो अभी से लिखना शुरू कर दो। हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म में सही है या नहीं, ये एक चर्चा हो रही है और इस पूरे मामले को एक नया रंग और एक दिशा दी जा रही है। इस मामले में सच क्या है, इस मामले में क्या छिपाया जा रहा है, इस मामले में क्या ऐसा है जो ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बेवकूफ बनाया गया है, इस बारे में मैं बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी लौट के आता हूं। सोशल मीडिया पे हिजाब पे जितनी भी बहस हो रही है, जहां पे भी हो रही है, जो भी कर रहा है, वो सारी की सारी बहस एक चीज के सेंट्रिक है, एक बात पर जाके रुक जा रही है। और वो बात ये है कि स्कूल यूनिफॉर्म में अगर हिजाब उतारने को कहा जा रहा है तो इसको मानने में क्या ऐतराज है। स्कूल कह रहा है तो मान लीजिए। स्कूल की यूनिफॉर्म में एक डिसिप्लिन होता है, ये भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो स्कूल है वो एक यूनिफॉर्म इसलिए तय करता है कि किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सब एक समान रह सकें, एक तरीके से पढ़ सकें। इसलिए वहां पे हिजाब जो है वो अलग से एक अलग पहचान बनाता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं अनुशासन का मामला है, अगर एक स्कूल में यूनिफॉर्म का वो हिस्सा नहीं है तो उसको माना जाना चाहिए। आमतौर पे यही तर्क लगातार दिए जा रहे हैं और उन सारे तर्कों की जो मां है वो तर्क ये है कि स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म होती है उस यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं होना चाहिए। अब इस तथ्य की हम जांच करेंगे कि ये हिजाब यूनिफॉर्म में अकेला आया, अनूठा आया। क्या पहली बार वो लड़कियां अचानक उस स्कूल या कॉलेज के बाहर चली गईं और कहने लगी हम तो हिजाब पहनकर आएंगे, हमको अंदर आने दो, और स्कूल में हिजाब पहनने का चलन नहीं था इसलिए उनको रोक दिया गया। आमतौर पर जब स्कूल यूनिफॉर्म वाला आप लॉजिक देते हैं तो आपका पहला और ये सरल तर्क होता है कि भाई स्कूल में अगर अलाउड नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। यानी स्कूल में पहले से हिजाब पहनने पर रोक है और अचानक ये लड़कियां पीछे पड़ रही हैं कि हमको पहन के अंदर जाने दो। तो मैं आज के लिए आपको पूरी दुनिया के स्कूलों का हिसाब किताब बताऊंगा और हिजाब को लेकर स्कूलों की नीतियां क्या होती है ये बताऊंगा। और जहां तक इस स्कूल का सवाल है तो इस स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो किस परंपरा का हिस्सा है, कहां से ये विवाद होता चला रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिजाब को लेकर भारत के स्कूलों में हिजाब की स्थिति क्या है। भाई आप सरकारी स्कूल है ये भी, तो सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है या नहीं है। आप मॉडल स्कूल इस देश में किसको मान के चलेंगे। मेरे ख्याल से मॉडल स्कूल पूरे भारत में, कॉलेज में तो वैसे भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, जो जिसको पहन के जाना जाए। मॉडल स्कूल आप मान के चलेंगे केंद्रीय विद्यालय को। केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल स्कूल का एक स्कूल है जो पूरे देश में इसके स्कूल खुले हुए हैं और मूलतः उसका जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक व्यवस्था, उनका ट्रांसफर हो जाता है। आज साउथ इंडिया में है तो कल नॉर्थ इंडिया में है, तो उनके बच्चे कहां पढ़ें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जब ये पड़ताल की कि केंद्रीय विद्यालय में क्या वहां पर हिजाब की इजाजत है, तो मुझे ये 2012 की एक न्यूज क्लिप मिलती है। इस न्यूज क्लिप में 2012 की ये बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से एक अपनी यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई। यानी एक नई यूनिफॉर्म वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय में, और एनआईएफटी ने जो यूनिफॉर्म डिजाइन करके दी, केंद्रीय विद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, गवर्निंग बॉडी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसने जब यूनिफॉर्म को पास किया तो इस यूनिफॉर्म में बाकायदा हिजाब का जिक्र था और यह बताया गया था कि हिजाब किस रंग का होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे कपड़े, तो हिजाब किस रंग का होगा यह बताया गया इस कटिंग में। और ये जो हिजाब बताया गया किस रंग का होगा, इसके साथ में यह भी बताया गया कि वो जो यूनिफॉर्म के कपड़े उनके कलर का होगा और एक लाइट ग्रे कलर जो था वो हिजाब के लिए तय किया गया था। इसी तरह से जो पगड़ी होती है,
जो सिख बच्चे पहनते हैं, जो 10वीं क्लास से बड़े बच्चे जब पगड़ी पहनेंगे, उनके लिए भी केंद्रीय विद्यालय में एक प्रावधान था कि ग्रे कलर की ही पगड़ी होगी और ग्रे कलर से कंट्रास्ट लेते हुए लाल या कोई दूसरा कलर उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे अगर चाहें तो विविधता लाने के लिए, वरना ग्रे कलर की पगड़ी जो यूनिफॉर्म के साथ में पगड़ी है वो मान्य होगी। यानी भारत में पहले से जो स्कूल्स हैं सारे के सारे, उसमें हिजाब चला आ रहा है, तो ये लड़कियां अचानक वहां पे हिजाब की मांग लेके नहीं गई। पहली चीज, अगर आप इससे और आगे जाना चाहें तो आप 2004 में मैं आपको लेके चलता हूं, और ये विवाद भारत का नहीं है, यह अमेरिका का विवाद है। ओक्लाहोमा में एक स्कूल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंस एकेडमी। इस स्कूल ने एलेक्सा एकोस्टा नाम की एक लड़की को कहा कि आप हिजाब उतारिए। 2004 की बात है, 18 साल पहले। उस लड़की ने हिजाब उतारने से मना कर दिया और बाकायदा ये कहा कि ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो यहां कहा जा रहा है, और ये कहा गया ये डिग्निटी है, मेरी डिग्निटी का सवाल है, आप मेरे से हिजाब उतारने को कह रहे हैं। इस मामले में जो अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की केंद्र सरकार है, उसने लड़की का साथ दिया और इस स्कूल के खिलाफ मुकदमा लड़ने के मामले में जो सॉलिसिटर थे अमेरिका के, उन्होंने उस लड़की के साथ मुकदमा लड़ा। एक आप उन्नत और आधुनिक देश की ही बात करेंगे जब आप कहते हैं कि स्कूल में धार्मिक चिन्ह की इजाजत नहीं है, तो आप एक उन्नत और धार्मिक देश की, एक ऐसे देश की बात करेंगे। आप अफगानिस्तान का उदाहरण तो लेंगे नहीं जैसा लोग आजकल ले रहे हैं। तो अगर आप अमेरिका का उदाहरण लेते हैं, ब्रिटेन को भी ये माना जाता है कि एक सभ्य और अगवा देश है, बहुत अग्रणी देश है, और वहां की बहुत सारी चीजों को सिविलाइज चीजें माना जाता है। तो जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में भी यही हुआ है। 29 जून 2019, 3 साल पहले, लंदन के सेंट जॉन्स थर्सबर्ग कम्युनिटी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं और अभिभावक हैं, वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म में जो हिजाब डिसाइड किया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा, हिजाब लागू नहीं किया गया है, जो हिजाब तय किया गया है, इस बार यूनिफॉर्म में जो हिजाब का प्रोविजन था, हिजाब का जो डिजाइन बदला गया है, वो डिजाइन अनकंफर्टेबल है। उसको लड़कियां पहन के कंफर्टेबल नहीं रहती है, हिजाब को आरामदेह होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो उनको फिट नहीं होता है, और उसके कलर्स वलर्स भी काफी ऑकवर्ड है। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया लंदन में स्कूल में। यानी हिजाब स्कूल में मान्य है या नहीं है, इसकी बहस तब भी नहीं थी। बहस सिर्फ इतनी थी कि जो हिजाब आपने मंजूर किया वो उन लड़कियों की डिग्निटी के अनुकूल नहीं था और कंफर्टेबल भी नहीं था। बाकायदा वहां पे लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ जो ऑनलाइन पिटीशन डाली, प्रोटेस्ट किया और उनकी मांग की, उन पे बातचीत हुई। कॉलेज ने कहा, स्कूल ने कहा कि हम इसको विजिट करेंगे, इसको समझेंगे, अड़ा नहीं रहा। लंदन में जाते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं कि ये पूरा विवाद कर्नाटक में ही क्यों उठ रहा है। कर्नाटक को रेडिकलाइज करने का काम लंबे समय से चल रहा है, और कर्नाटक दक्षिण भारत में हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला है, और दक्षिण में हिंदुत्व को ले जाने के लिए कर्नाटक को यह माना जा रहा है कि यह गेटवे है जहां से हम दक्षिण में घुसेंगे। श्री राम सेना वहीं बनती है, गौरी लंकेश की हत्या होती है, और ऐसे बहुत सारे उग्र वहां पे कार्यक्रम चले हैं अभी हाल में, और पहले से भी वहां चला आ रहा है। मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। ये खबर है आपकी 2018 में बेंगलोर का जो सेंट एग्नेस कॉलेज है, वहां पे बाकायदा बच्चों ने नारे लगाए और कहा, 2009 में बेंगलोर में वेंकट स्वामी कॉलेज के कुछ छात्रों ने हिजाब का विरोध किया और उसे धार्मिक चिन्ह बताया। और यह हिजाब किसने पहना हुआ था? उनकी टीचर्स ने पहना हुआ था। टीचर्स के ऊपर तो ड्रेस कोड नहीं होता। टीचर्स हिजाब पहन के आ रही हैं, इसका जो भगवाधारी स्टूडेंट्स थे उन्होंने विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, उन्होंने वहां पे तमाम तरह के टेंट्रम करने शुरू कर दिए। जैसे अभी हाल में भगवा पटका पहनकर गए थे, तो तब यही लोग भगवा शॉल पहनकर स्कूल जाने शुरू हो गए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, कॉलेज ने कहा कि भाई साहब, एक ड्रेस कोड है, उसका एक कलर तय है,
और उस कलर के ही हिजाब पहन के आ सकते हैं, उसी कलर के आप शॉल पहन के आ जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप उस स्कूल के प्रोटोकॉल को तोड़ के आ रहे हो। अब इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि हिजाब मुसलमानी भगवा हमारा, तो आदमी उस बारीकी पे नहीं जाएगा कि यूनिफॉर्म के कलर में है कि नहीं। तो या तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म भगवा करवाना चाहते हो, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सारे के सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में लगातार कि हिजाब स्कूल में कोई अनोखी और नई चीज नहीं है, और हिजाब पहनकर जाना इन सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्कूल में हिजाब यूनिफॉर्म को तोड़ता नहीं है, वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिख बच्चे बाकायदा पगड़ी पहनकर जाते हैं, और वो जिन बच्चों ने अमृत चख लिया है वो 5 चीजों को धारण करते हैं, धार्मिक चीजों को, और उनको नहीं रोका जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं, और उनमें उनके कहीं आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से उनकी तस्वीरें डाल दूंगा, जैसे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें आप जाके देख सकते हैं। और कभी किसी ने इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाया कि आप पगड़ी पहन के क्यों आ रहे हो, हिजाब पहन के क्यों आ रहे हो। ये जो सवाल है जो मैंने बताया, ये उठना कर्नाटक में ही शुरू होता है, और 2009 का मैंने उदाहरण बताया। 2018 में अचानक कर्नाटक में नई सरकार बनी थी, याद करिएगा, एक नया बवाल शुरू हो गया कि लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल में नहीं घुसने देना चाहिए। यानी 2018 में भी लड़कियां पहले से स्कूल में हिजाब पहनकर आती थीं, और लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा था। और इस बार भी पहले से हिजाब पहन के चली आ रही लड़कियों को स्कूल में रोका गया। ये नहीं था कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो थी उसको तोड़ के वो हिजाब पहन के आना चाहती थी, जो इसमें बनाया गया। अब इस पूरे ओवर सिंप्लीफिकेशन के बीच में तरह तरह 2009 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ बेंगलोर में वेंकट स्वामी कॉलेज में, तो उस वक्त ये काम स्टूडेंट्स ने किया था। उसके बाद भी जब ये सिलसिला हुआ तो स्टूडेंट्स ये काम कर रहे थे। अब सत्ता में और ताकत आने के बाद कुछ लोग स्कूलों के प्रशासन में पहुंच गए हैं, और अब वो उसी सोच उसी मानसिकता से स्कूल चला रहे हैं, और इसीलिए उस मानसिकता के कारण इन लड़कियों को रोका जा रहा है। ये एक मूल तथ्य है जो हम सबको समझ लेना चाहिए। जैसे कि एक वीडियो बनाया गया, उसमें एक लड़की को काले कपड़े पहनाए गए, और वो कह रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में लड़कियों को एक खास ड्रेस कोड पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर की भी कई तस्वीरें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, जिनमें आचार्य जी जो लोग वो यूनिफॉर्म में जाते हैं, क्योंकि संघ एक यूनिफॉर्म पसंद करने वाला संगठन है, और वो अनुशासन को गर्व के साथ देखते हैं। अब इसी तरह से केवल भारत में, ब्रिटेन में इसकी बात नहीं, नाइजीरिया में हम जाते हैं। नाइजीरिया में एक बड़ा बंटवारा है, जो साउथ का नाइजीरिया है पूरा 50-50% आबादी है, वो ईसाइयों का इलाका है, और जो नॉर्थ नाइजीरिया है वो सारा का सारा मुस्लिम्स रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और वहां पे जो सरकार बनती है वो भी बड़ी सेकुलर टाइप की बनती है। वहां धर्म को कोई बहुत ज्यादा जैसे हमारे यहाँ लड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने फूट डाल के ही इस भारत के बंटवारे कराए थे धर्म के आधार पर, तो वो दिलों में जो अंदर जो हमारे दिमागों में बो दिया गया था वो अभी तक जिंदा। इसलिए साउथ एशिया में ये धार्मिक झगड़े ज्यादा हैं दूसरी जगहों के मुकाबले। तो नाइजीरिया में क्या हुआ, अचानक कुछ लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा, और ये खबर है 2012 की, 24 जुलाई 2012 की खबर है। और इस खबर में ये हुआ कि लड़कियां जब हिजाब पहनकर जाने का उन्होंने विरोध किया, तो लागोस कोर्ट में यह फैसला हुआ। 5 जजों की पीठ ने फैसला किया, और जो 5 जज थे, पांचों की पांचों जज मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने फैसला किया कि हिजाब लड़कियों की डिग्निटी का सवाल है, लड़कियों को अधिकार है कि वो हिजाब पहनकर स्कूल आएं, और उनको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद से नाइजीरिया में हिजाब लगातार पहना जा रहा है, लगातार 30 जून 2015, ये अमेरिका की खबर है। ये थोड़ा सा और कान खड़े करेगी, और ये खबर बताती है कि न्यू जर्सी के क्लिफ्टन हाई स्कूल में एक लड़की को बेस्ट ड्रेस्ड का अवार्ड दिया गया, सबसे अच्छे कपड़े पहनने का अवार्ड। ये लड़की फिलिस्तीनी मूल की लड़की थी और हिजाब पहना करती थी। यानी अमेरिका के समाज में हिजाब पहनना या नहीं पहनना इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। और यही वजह है कि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों का जो राजदूत है, एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो ट्वीट करके कह रहा है कि हिजाब पहना भारत की लड़कियों का अधिकार है, उनका धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। अब ये पूरा मामला इंटरनेशनल हो गया। जो चीज, छोटी सी चीज उस कॉलेज को समझ लेनी चाहिए थी, वो कॉलेज ने नहीं समझी। उसका टीकाधारी जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो जिद पे अड़ गया और उसको मसला बनाए रहा, क्योंकि उसी कॉलेज में पहले के सालों में लड़कियां हिजाब पहन के आती रही हैं और उसने उसका बवाल खड़ा किया। और वो बवाल बढ़ते 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 बढ़ते, चूंकि अब आप किसी की ये किसी एक छोटी बात नहीं है, किसी कॉलेज की 4 लड़कियों की, ये एक अभियान है जो मैंने बताया कि 2009 से चला आ रहा है और कर्नाटक में लगातार एक खास जगह पे हमला किया जा रहा है बार बार। तो लड़कियों को विरोध करना था और ये मामला उठा तो अब दूर दूर जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठ रहा है, भारत की बदनामी हो रही है। अब लोग कह रहे हैं भारत की बदनामी हो रही है, तो भाई ऐसा काम ही मत करो ना। इतने दिनों के अंदर कर्नाटक की सरकार को सीधे सीधे स्कूल को ताकीद कर देना चाहिए था कि भाई साहब आप धार्मिक स्वतंत्रता में दखल ना दें, मसला खत्म हो जाता। एक एक्सप्लेनेशन मांग लेना चाहिए था कि ऐसा नया क्या हो गया कि आप हिजाब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चुनाव चल रहा है तो कोई भी इस चक्कर में फेयर होना नहीं चाहता। जो मैंने आपको बताया कि जो आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म है, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हिजाब अच्छा है, मैंने नहीं कहा खराब है, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि हिजाब लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एक ग्राउंड रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जिस एक बेसिक लॉजिक को आप लेके चल रहे हैं, जो एक फालेसी पैदा की गई है कि लड़कियां स्कूल की यूनिफॉर्म का नियम तोड़ना चाहती हैं, उसकी मैंने जांच की और वो जांच बताती है कि स्कूलों में हिजाब पहनना कोई अजीबोगरीब और नई बात नहीं है। ये एक सामान्य व्यवस्था है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहती धारा वाला जो शिक्षा का सिस्टम, ये नहीं था कि लड़कियां हिजाब ना पहने, एक बहती धारा वाला सामान्य सिस्टम था जिसमें लड़कियां हिजाब पहनती थी। उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की प्रशासन ने, जिसके कारण सारा का सारा झगड़ा हुआ। अब आप मेरी राय पूछेंगे, मेरी राय है ये है कि मुझसे अगर पूछेंगे, मेरी राय से देश चलता हो, समाज चलता हो, संविधान चलता हो। देश संविधान एक तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है और सभ्यता भी एक तरीके से चलती है। मेरी राय यह है कि किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह को, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी प्रार्थना हो सकती है, कोई भी मूर्ति स्कूल में स्थापित हो सकती है, या कोई बुर्का हो सकता है, या नमाज हो सकती है। मैं किसी भी चीज को नहीं चाहूंगा कि वो समाज में ऐसे हो कि दूसरे को पता चले। ये सब चीजें घर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन देश मेरे तरीके से नहीं चलेगा। ये मेरी चाहत हो सकती है, वो भगवा वाले जो लड़के थे उनकी कुछ और चाहत हो सकती है, लेकिन ये देश, जो इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, उस तरीके से चलेगा। हमने 1947 में एक सभ्य देश चुना था। ये सभ्य देश 200-400 साल पुरानी किसी कूड़ मगज मानसिकता से नहीं चलेगा। ये देश किसी पिछड़े धार्मिक संस्कार से नहीं चलेगा, वो किसी भी धर्म का हो। ये देश एक धार्मिक संविधान नहीं है हमारा, ये देश एक सिविलाइज संविधान से चलेगा, सभ्य संविधान से चलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग असहमत हैं या जिनको कुछ और तर्क मिलते हैं जो मेरी बात को काटने वाले हैं, कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस चैनल की मदद करना चाहेंगे तो आप उस जो मेरा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है उसके जरिए भुगतान करेंगे। बारकोड स्क्रीन पर है, उसको भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।